हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल आरबीटी लव व्लॉग्स में। तो आज मैं आपके साथ फ्रेंड्स वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने सोफा का मतलब कि जो मेजरमेंट है वो कैसे ले, मतलब सोफा को कैसे नापें कि हमें पता चल जाए कि हमारे सोफा के लिए कितना कपड़ा लगेगा। क्योंकि मैंने जो आपको बना के दिखाया है, मैंने बेडशीट से बना के दिखाया है। पहली बार जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मैंने बना के बताया था आपको सिंगल बेडशीट से, मतलब सिंगल बेड की बेडशीट से, जो सिंगल होती है उससे। और इस बार जो मैंने आपको बना के दिखाया वो मैंने बना के दिखाया डबल बेड की बेडशीट से। वो इस वजह से क्योंकि हमें जो है कुशन्स वगैरह उसके साथ के ही तैयार करने थे, तो इस वजह से हमें कपड़ा ज्यादा चाहिए था, तो वो डबल बेड की बेडशीट से ही निकलना था। इस वजह से हमने डबल बेड की बेडशीट का यूज किया उसमें। तो अभी तक हमने जो है किसी भी कपड़े से जो है मतलब जो कपड़ा सिंपल नॉर्मल फैब्रिक आता है जिसे हम थान में से लेते हैं उसका यूज नहीं किया है। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं उसका यूज करके भी बताऊंगी कैसे किया जाए। लेकिन आज मैं आपके साथ ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर हमें जो है फैब्रिक को नाप कर सोफा के लिए जो है कपड़ा खरीदना है तो हम कैसे खरीदेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहली मेन बात होती है ये कि सबका सोफा जो है अलग अलग तरह का होता है और सबके सोफे का मेजरमेंट भी अलग होता है। तो मैं ऐसे आपको नहीं बता सकती कि आपका अगर 7 सीटर सोफा है तो आप उसके लिए कितना कपड़ा ले, अगर 5 सीटर है तो उसके लिए कितना कपड़ा ले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके सोफे की चौड़ाई और लंबाई कितनी है। क्योंकि हर साइज का मतलब हर सोफा अलग साइज में आता है और उसका जो विड्थ वगैरह है वो अलग साइज में होती है। तो उसके लिए आपको जो है इस सोफा का साइज मापना होगा। साइज मापना के लिए आप कोई भी इंची टेप या जो मेजरमेंट टेप होती है उसका यूज कर सकते हैं, उसे आपको पता चल जाएगा। और मीटर का हिसाब आपको लगाना है कि अगर जितनी लंबाई आती है, मतलब कि जो 39 इंचीज होता है वो 1 मीटर बनता है। मतलब कि जो 39 इंच आते हैं हमारे इंची टेप में वो जो है 1 मीटर बनता है, और जो हमारा पूरा इंची टेप होता है वो 1.5 मीटर का होता है। तो आप उस हिसाब से मीटर को नाप लीजिएगा। मतलब कि अगर आपके सोफे में 39 इंच के हिसाब से आप उसको नापे तो 39 इंच का 1 मीटर बनता है, और अगर पूरा इंची टेप लगाएं तो वो 1.5 मीटर बनता है। अगर मतलब कि आपके सोफा की लंबाई 2 बार मतलब 39 इंच और 39 इंच 2 बार 39 इंच आ गई तो इसका मतलब है आपको 2 मीटर कपड़ा लगेगा। और उसमें भी आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमें सोफा के लिए कपड़ा यूज करना होता है वो हमेशा हमें जिसकी ज्यादा चौड़ाई होती है उसका ही यूज करना होता है। वो क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल कपड़े आते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो काफी कम होती है। आप लगा लीजिए कि अप्रोक्स उसकी विड्थ 39 से 42 इंचीज तक ही होती है। लेकिन जो हमें सोफा कवर के लिए कपड़ा चाहिए होगा उसकी विड्थ हमें अप्रोक्स 56 से लेकर 66 तक इंचीज तक लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो बड़े पने का कपड़ा आता है उसका यूज हमें करना होगा, जो एक्सपोर्ट का कपड़ा होता है वो, क्योंकि बड़े पने के कपड़े की चौड़ाई ज्यादा होती है और आसानी से उससे हमारा सोफा कवर बन जाएगा और जो है कपड़ा भी कम यूज होगा। और उसमें क्या है कि हम सीधे कपड़े का ही यूज कर लेंगे, सीधा कपड़े से ही हमारा जो है सोफा कवर बन जाएगा। नहीं तो हमें सिंपल कपड़े में काफी जोड़ वगैरह डालने पड़ते हैं, इस वजह से उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि तीसरी बात हमें 2 बातों का तो ये ध्यान रखना है कि एक हमारे सोफा कवर सबके अलग अलग होते हैं। तो पहली चीज एक ये कि आपको सोफा का जो नाप है अपने सोफा के हिसाब से ही लेना है। और दूसरी चीज ये कि जो विड्थ आपको नापनी है और जो कपड़ा लेना है वो बड़े पने का ही लेना है, क्योंकि बड़े पने के कपड़े में से आसानी से जो है सोफा कवर बन जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ मैं वो शेयर करूंगी कि हम कपड़े से जो सिंपल कपड़ा थान का खरीदते हैं उससे कैसे सोफा कवर बना सके। लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं लग रहा मार्केट जाने का, तो जिस दिन मैं जाऊंगी लगा लीजिए आप आने वाले 5-10 दिन में मैं जरूर से आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, वेट कीजिए।
और आज मैं आपको एक ये भी बात क्लियर कर दूंगी कि हम जो है मेजरमेंट अपने सोफा का कैसे लें, क्योंकि अगर हमें आसानी से नाप लेना आ जाएगा तो हम अपना सोफा कवर जो है बना लेंगे, क्योंकि बनाने का तरीका सबका सेम ही होता है। और अब तीसरी चीज मैं बताने जा रही थी ये कि अगर हमें लेना है प्रिंटेड कपड़ा, तो प्रिंट हमें ऐसा लेना है कि अगर हमें उसको लंबाई में यूज करें, मतलब कपड़े को लंबाई की साइड से यूज करें या चौड़ाई की साइड से यूज करें, तो उसका प्रिंट जो है उल्टा सीधा ना हो। क्योंकि कई बार जो हम कपड़ा खरीदते हैं वो हम ले लेते हैं पत्तियों वाला, जैसे उस पर बेल वगैरह बनी होती है, फ्लावर्स बने होते हैं, तो उनका क्या होता है कि रुख एक तरफ होता है। जो फ्लावर्स वगैरह का जो रुख है एक तरफ होता है, रुख मैं बोल रही हूँ मतलब उनकी साइड एक तरफ की तरफ जाते हैं। जो फ्लावर है अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, अगर पत्तियां हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। बेल्स वगैरह वाला कोई कपड़ा है तो ऐसा कपड़ा हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना, क्योंकि हमें जो है कपड़ा का उल्टा सीधा यूज करना होता है। और अगर हमें ज्यादा बेस्ट होगा कि जो विड्थ में कपड़ा होता है, मैं विड्थ में आपको समझाती हूँ कपड़े का बाद में। ये देखिए मैं कपड़ा लेकर बैठी हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो हमारा प्रिंट विड्थ में होता है ना, जैसे कपड़ा लंबाई में होता है, और लंबाई में जैसे उसको मीटर में लेकर नापते हैं वो लंबाई होती है, और जो विड्थ दी होती है जो फोल्डिंग में कपड़ा होता है उसको विड्थ बोलते हैं। तो ज्यादा प्रेफर हम यही करेंगे कि उसका जो विड्थ है, उसका प्रिंट है जो विड्थ पे हो, लंबाई पे ना हो। देखिए जैसे मेरा ये दुपट्टा है तो ये मेरे दुपट्टे की विड्थ है, मतलब की चौड़ाई है, तो इस पे ये प्रिंट है ना ऐसे। हमें ऐसा कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई पर ऐसे डिजाइन हो, अगर लंबाई पे ऐसे डिजाइन होगा तो अगर हम इसको ऐसे यूज करेंगे ऐसे एज अ सोफा कवर, तो देखिए डिजाइन जो है फिर उल्टा हो जाएगा। इस वजह से हमें जो विड्थ में जो है हमें लेना है, लंबाई में नहीं लेना। अगर लंबाई में यूज करेंगे तो सारा जो प्रिंट है टेढ़ा हो जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे विड्थ में लेंगे और विड्थ में ही यूज करेंगे तो देखिए डिजाइन बिल्कुल सीधा रहेगा। तो ऐसे आपको पत्तियां वगैरह जो ऐसा डिजाइन है उसका आप इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा रहेगा। आप जो मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रिंट्स या फिर कोई ऐसे प्रिंट का यूज करें जो किसी भी तरफ को किसी भी तरह से यूज हो जाए, उल्टा सीधे का नहीं, बस जो प्रिंट है वो किसी भी तरफ को यूज हो जाए। ऐसा मतलब जैसे ये प्रिंट है, अगर हम इसको इधर को बिछाएं कोई फर्क नहीं, इधर को बिछाएं कोई फर्क नहीं, हम इसको कैसे भी बिछा सकते हैं। और इसका यूज जो है मैं सोफा के लिए, दीवान के लिए, बीम बैग के लिए, सब चीजों के लिए कर लेती हूँ एक ये दरी का। तो ऐसा हमें प्रिंट लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए ये है कपड़ा जो है नॉर्मल विड्थ का, इसकी विड्थ ज्यादा नहीं है, इसकी जो है 42 विड्थ होती है जितनी नॉर्मल कपड़े की विड्थ आती है। और विड्थ मैं आपको बता दूं, ये देखिए जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा हमें कुछ ऐसे मिलता है। ये एक साइड इसकी दोनों तरफ जो है कन्नी होती है, ये आप देख रहे हैं कन्नी जो होती है ये होती है। तो जिस साइड ये होती है इसको हम लंबाई ऐसे लंबाई लेते हैं, मतलब ये हमारी दोनों साइड पर ये कन्नियां आएंगी, और जो बीच में ऐसे ऊपर की तरफ जब ये कन्नियां ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये हमारी लंबाई होती है, और जब लेटती हैं ऐसी होती हैं विड्थ की तरफ होती हैं तो ये हमारी चौड़ाई होती है। तो जो ये कपड़े की चौड़ाई है ये 42 इंचेस है। ये कम कपड़ा है, कम पने का, छोटे पने का कपड़ा है, इसका हमें यूज नहीं करना, क्योंकि छोटे पने का कपड़े से हमारा सोफा कवर अच्छे से नहीं बनता, आसानी से नहीं बनता। इसमें हमें जोड़ डालना पड़ता है तो वो अच्छा नहीं होता। वो मैं आपको बिछाकर दिखा दूंगी कि मैं ये कैसे कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, वो आपको अच्छी तरह से फिर समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। और अब आपको जो है सोफे की लंबाई और चौड़ाई कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जी, ये मान लीजिए आप, ये है मेरा सोफा, ये मतलब आपका सोफा है या मेरा सोफा है, कुछ भी, उसकी जो ये चौड़ाई है हमें यहाँ से जहां तक हम कपड़ा रखना चाहते हैं वहां तक जो है हम इंची टेप यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से बिछाते हुए जो हम यहाँ नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक जो हम लेकर आएंगे ये हमारी मतलब सोफा की चौड़ाई होगी। तो इतनी चौड़ाई का वो तो हम हल हो जाएगा कि हम जो कपड़ा यूज करेंगे ज्यादा बड़ी उसका मतलब बड़े पने का अगर कपड़ा यूज करेंगे तो चौड़ाई का नाप लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें अच्छी तरह से बन जाएगा।
और लंबाई इस कोने से लेकर दूसरा कोना जहां तक हमारा सोफा आता है उतनी लंबाई बनेगी। वो लंबाई आपके सोफे की आपको अपने मतलब ये यहाँ इस कोने से, ये देखिए ये कोने से लेकर और जो वो कोना है सोफा का, ये वाला कोना यहाँ तक आपको जो है लंबाई मापनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपके सोफा की लंबाई बन जाएगी। इसी हिसाब से आपको अपना सोफा नापना है। हर किसी का सोफा अलग होगा क्योंकि ये बिल्कुल 3 सीटर है, ये सोफा कम बेड है, तो मैं इसका नाप आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये सोफा कम बेड का ऑलरेडी जो नाप है बिल्कुल ही सोफा से डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर मेरे पास 3 सीटर हो या 2 सीटर हो उसका मैं आपको नाप बता सकती हूँ क्योंकि अप्रोक्स सबके लिए उतना ही मेजरमेंट यूज करते हैं जो बनाते हैं सोफा। लेकिन इसका मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं, क्योंकि मैं आपके साथ अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। आपका कपड़ा बर्बाद होगा, सही से बनेगा नहीं, उसका फायदा भी क्या होगा। तो इस वजह से अब देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ कि बड़े पने का मैं कपड़ा किस वजह से कह रही हूँ कि हमें क्यों लेना चाहिए। तो चलिए, तो देखिए जी ये है छोटे पने का कपड़ा मेरे पास। और अगर इस कपड़े को मैं ऐसे बिछाती हूँ यहाँ पर, तो देखिए जी ये कपड़ा मैंने बिछा दिया। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसको बिछाया और जो ये कपड़ा है इसकी विड्थ कम होने की वजह से ये सोफे पर पूरा नहीं आ पा रहा। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सोफा काफी खाली रह रहा है, इसकी विड्थ कम है, ये चौड़ाई है इसकी कम है। इस वजह से जो ज्यादा चौड़ाई वाला होगा वो नीचे तक आएगा, इस वजह से हमें ज्यादा चौड़ाई का यूज करना होगा। और लंबाई देखिए यहाँ से कपड़ा मैंने बिछाया वहां तक जो हमारा कॉर्नर होगा उस कॉर्नर तक जो है हमारे जो सोफे की वो लंबाई होगी। लंबाई आपको अपने सोफे की लेकर उस हिसाब से कपड़ा लेना होगा। तो देखिए अब मैं आपको मेजरिंग टेप से भी सोफे को कैसे नापे वो बता देती हूँ। ये देखिए मेजरिंग टेप मैंने ले ली है, इंची टेप भी जिसे कहते हैं, हमने ये ले लिया है। तो अब ये कपड़ा मैं उठा दूंगी क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इस कपड़े को रख देंगे हम साइड पे। और अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जी जहां तक हमने अपना कपड़ा बिछाना होता है पीछे तक, वहां से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे। जितना भी हमें यूज करना है उतना पीछे से रखते हुए ऐसे यहाँ कॉर्नर तक, हर कॉर्नर में से हमें ऐसे रखते हुए ही जो है नापना है क्योंकि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल फिट होना है इस पर। तो देखिए जी यहाँ तक हमने नापा, यहाँ तक हम लेंगे लंबाई क्योंकि नीचे से अगर फ्रिल वगैरह कुछ लगानी होगी तो वो हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर जो है 50 इंच आ रहा है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा दूं अच्छे से, 50 इंच जो आ रहा है। तो ये हमारे सोफा की हो गई चौड़ाई। हमारे सोफा की जो विड्थ है हमें कपड़ा जो है ऐसे 50 इंच का लेना होगा उसकी चौड़ाई। तो वो बड़े पने का कपड़ा जो है 56 इंच का जो आता है वो इस पर सफिशिएंट होगा, वो अच्छा हो जाएगा। आपको बस मार्केट में बड़े पने का कपड़ा कह कर लेने की जरूरत होगी। और जो इसकी अब हम नापेंगे इसकी लंबाई, कितनी लंबाई का हमें कितने मीटर कपड़ा कैसे नापना है। तो देखिए इस कोने पे हम जो है इंची टेप को रखते हैं, यहाँ रख सकते हैं आप, यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे की जिसकी ऊपर नीचे की लंबाई चौड़ाई मतलब ये कम होती है वो ऊपर का और नीचे का अलग अलग नापे। और जिसकी सेम होगी, जैसे मेरी यहाँ से सेम है तो मैं सेम ही कपड़ा इसके लिए यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर इंची टेप मैंने रख दिया, यहाँ से ऐसे करते हुए अगर मैं यहाँ पर नापूं तो देखिए पूरा जो है 1.5 मीटर से थोड़ा सा 5 इंच लगा लीजिए कम। तो आप लगा लीजिए कि मुझे इस सोफे के लिए 2 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। जिसका ऐसा सोफा है उसको जो बड़े पने वाला कपड़ा है उसकी 2 मीटर की जरूरत होगी। और जो साइडों पर तो देखिए अगर आपको जैसे ये बाजू हैं दोनों साइड, इनको कवर करने के लिए भी जरूरत होगी तो आप 2 से 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो देखिए जी मैंने आपको बता दिया कि हमें जो ऐसे इसकी लेनी होती है, ये चौड़ाई होती है सोफा की और ये जो होती है लंबाई होती है। वैसे जो हम नॉर्मल तरीके में देखते हैं तो इसको लंबाई और इसको चौड़ाई बोला जाता है, लेकिन अब जब हम सिलाई करेंगे तो उस मामले में हम इसको चौड़ाई देखेंगे और इसको लंबाई देखेंगे। क्योंकि लंबाई में मैंने आपको बताया कि हमें बड़े पने का कपड़ा जो है उसको आधा यूज करना है, आधा इन द सेंस कि उसको टेढ़ा यूज करना है, उसकी चौड़ाई की तरफ से हमें यूज करना है। इस वजह से क्योंकि अगर हम लंबाई में यूज करेंगे तो लंबाई उसकी
लंबाई में ऐसे हम अगर उसको यूज करेंगे तो आधा आएगा, फिर हमें उसमें जोड़ डालना पड़ेगा, तो जोड़ वो है अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इस वजह से हम कपड़े को चौड़ाई में ही यूज करेंगे। चौड़ाई को हम ऐसे लेंगे और लंबाई को हम ऐसे लेंगे। तो देखिए इस सोफे का मैंने आपको नाप बता दिया कि अगर हम मुझे इस सोफे के लिए सिलना है तो इसकी जो है लंबाई 2 मीटर बनती है, और जो इसके मैंने बाजुओं के लिए अगर कपड़ा यूज करना है और उसमें से कुशन कवर का यूज करना है तो मुझे अप्रॉक्स जो है 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 2.5 से 3 मीटर, क्योंकि आधा आधा मीटर के लिए मुझे इसके दोनों बाजुओं को ढकने के लिए भी कपड़ा उसमें से ही निकालना होगा, मैचिंग का ही, क्योंकि अगर बाजुओं के लिए हम अलग से यूज करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो हम उसके साथ का ही यूज कर लेंगे। और अगर कुशन कवर हमें साथ में ही बनाने हैं वैसे ही तो भी हम वैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कुशन कवर हम कैसे बना सकते हैं। और साथ में अगर आपको थोड़ा सा उसमें कुछ अलग करना है तो आप उसके कंट्रास्ट का मैचिंग का कपड़ा ले सकते हैं, और प्लेन कपड़े से भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, और प्लेन कपड़े से भी वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए जी, आई होप आपकी जो है सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे आज मैंने कि हम कपड़े की लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से कितना कपड़ा कैसे खरीदें। तो अगर मैं ऐसे आपको वैसे ही अपनी जजमेंट के हिसाब से बता देती हूँ कि अगर इस नॉर्मल सोफे के लिए हमें 2 से 3 मीटर कपड़ा लगेगा, तो वही हमें जो 5 सीटर सोफा कवर होगा उसके लिए 5 से 6 मीटर कपड़ा लगेगा। और अगर एल शेप सोफा है तो उसके लिए हमें उससे भी डबल लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा सोफा होगा उसके लिए जो है उतना ही कपड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि 5 सीटर का अलग नाप होगा, 3 सीटर का अलग नाप होगा, 7 सीटर का अलग नाप होगा, और एल शेप सोफा कवर का अलग नाप होगा। तो बढ़िया ये रहेगा कि आप अपने सोफे का नाप खुद से लें, लंबाई चौड़ाई। सबके पास ये इंच टेप घर में होता ही है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, 20 रुपए का आता है। तो इससे आप मेजरमेंट करें, और अगर आपके पास आपको नाप नहीं भी लेना आता तो आप जो है 1-2 मीटर कपड़ा अगर आपके पास पड़ा है तो उसको आप सोफे पर बिछाएं, और उसको बिछाकर आप देख लें कि आपके सोफा पर वो कपड़ा कहाँ तक आता है, और फिर आप देख लें कि वो सोफा कपड़ा आपके सोफा पर कहाँ तक आता है, वहां पर आप कुछ किसी चीज से पिन वगैरह लगा लें, और फिर वही कपड़ा आप उसको आगे बिछाकर वैसे कपड़ा जहां तक जाता है उतना आप उसका नाप ले सकते हैं। और नाप लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा आपके सोफा पर यूज होगा। मतलब कि अगर आपके पास 2 मीटर या 1 मीटर कपड़ा, आप 1 मीटर लीजिएगा, क्योंकि मीटर से आपको फिर अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो देखिए ऐसे 1 मीटर कपड़ा मैं अगर यहाँ तक बिछाती हूँ, मेरा यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा आता है, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगी, और यहाँ पर फिर से मैं जो है वो कपड़ा ऐसे यहाँ से रखकर फिर आगे तक वो कपड़ा रख लूंगी। तो ऐसे ही मैं करते करते फिर पता चल जाएगा कि हमारे सोफा के लिए कितना जो है कपड़ा यूज होगा। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है काफी यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो आप कमेंट कर कर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो भी आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जो अगर मैं कमेंट पर आपको रिप्लाई मैंने कई लोगों को किया है, कईयों को नहीं किया। मैं इस वजह से नहीं किया क्योंकि जितना अच्छा मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, कमेंट पर उतना अच्छा नहीं बता सकती, और आपको शायद समझ भी ना आए। इस वजह से मैंने ये है आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और साथ में आप अपने सजेशन जो हैं कमेंट पे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वारीज है तो आप वो भी जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, और आपको जो भी मेरी हेल्प चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं हर जगह आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे वो भी बता दीजिए, और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। थोड़े दिनों में मैं कपड़ा लाऊंगी, और कपड़ा लाकर आपको फिर बताऊंगी कि सिंपल जो कपड़ा हम थान का खरीद कर लाते हैं उससे हम सोफा कवर कैसे बना सकते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो बस इतनी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, नए सजेशन के साथ, और नए जो ट्रेंड के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घरों में सेफ रहिए, खुश रखें, बस जिंदगी जिए, और अपने घर को यूं ही सजाते। तो जी मैं आपको एक बात बोलना भूल गई थी, यहाँ पर मैं आपको वो बता देती हूँ कि अगर आप का सोफा, जितना भी आप अपने सोफा का मेजरमेंट लेते हैं उस हिसाब से आप कपड़ा लेंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिएगा।
मान लीजिए कि आप सोफा के लिए 3 मीटर कपड़ा ले रहे हैं, तो आप 3 की बजाय 4 मीटर कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और अगर कपड़ा बच जाएगा तो इन फ्यूचर आप उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये मैं बताना भूल गई थी आपको, तो मैंने सोचा चलिए अब बता देती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।